तो अगले 72 घंटे ईरान और अमेरिका के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिनेवा में परमाणु वार्ता के दूसरे दौर में जब कोई हल निकलता नजर नहीं आया तो ट्रंप ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, यानी ईरान या तो शर्तें माने या फिर जंग के लिए तैयार रहे, क्योंकि कभी भी ऑपरेशन 72 शुरू हो सकता है। जिनेवा में हुआ परमाणु वार्ता का दूसरा दौर भी बेनतीजा रहा। ऐसे में अमेरिका बातचीत को आगे नहीं बढ़ाने का संकेत दे चुका है। ईरान पर 72 घंटे भारी हैं, क्योंकि अमेरिका अगले 72 घंटे में ईरान के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है। हालांकि पिछले साल ईरान और इजराइल में जिस तरह की जंग देखने को मिली थी, ईरान के जो तेवर रहे, उसके बाद अमेरिका जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा रहा। अमेरिका भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ईरान शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है। ऐसे में ट्रंप का धैर्य अब जवाब दे रहा है। संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका वेनेजुएला से भी बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। अमेरिका की तैयारियां बता रही हैं कि जल्द ही कुछ तो बड़ा होने वाला है। डिएगो गार्सिया पर बॉम्बर्स की एयर फ्यूलिंग एक्सरसाइज, स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज के एकदम पास यूएसएस लिंकन की तैनाती, जॉर्डन बेस पर फाइटर जेट वॉर रेडी किए गए। अमेरिका ने तेजी से बढ़ाई सैन्य तैनाती, 115 फाइटर जेट और 40 रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती। अमेरिका के इन्हीं एक्शन से संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी बड़े एक्शन की तैयारी में है। हमला होने की सूरत में ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों के अलावा इजराइल पर सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है। इसलिए इजराइल को लेकर अमेरिका सतर्क नजर आ रहा है। इजराइल ने अपने सैन्य ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। 3 लेयर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है कि समझदारी इसी में है कि ईरान जिद छोड़कर ट्रंप के साथ डील कर ले। हालांकि ईरान साफ कर चुका है कि वो अपनी नीतियों से कतई समझौता नहीं करेगा, चाहे उसे आगे भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इजराइल और अमेरिका से मिल रहे संकेतों से साफ है कि अमेरिका इरादा कर चुका है। अगर ईरान ने अगले 72 घंटे में परमाणु करार की सारी शर्तों को मानने की हामी भरी तो ठीक, नहीं तो ऑपरेशन 72 शुरू हो जाएगा, जिसके जरिए अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए ठप करने के लिए एक भव्य 2 फेज यानी 2 चरणों में सैन्य योजना पर विचार कर रहे हैं। ये योजना न सिर्फ ईरान को परमाणु समझौते के लिए मजबूर करने के लिए है, बल्कि इसके विफल होने पर तेहरान की सत्ता पलटने यानी रिजीम चेंज का संकेत भी ये दे रही है। हालांकि ये सब होने का मतलब है कि मिडिल ईस्ट में अफरा तफरी मच जाएगी। माना जा रहा है कि पहला चरण सीमित एयर स्ट्राइक का होगा, जिसका मकसद ईरान को परमाणु समझौते यानी न्यूक्लियर डील पर झुकने के लिए मजबूर करना है। अगर तेहरान इसके बावजूद अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को बंद नहीं करता तो अमेरिका व्यापक सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना सारा संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम देश के बाहर भेजे और लंबी दूरी की मिसाइलों के भंडार को सीमित करे। इसके अलावा ट्रंप चाहते हैं कि ईरान हिजबुल्ला और हूती जैसे समूहों को समर्थन देना बंद कर दे। वहीं ईरान बार बार ये सवाल कर रहा है कि अमेरिका उसके मामलों में दखल देने वाला आखिर होता कौन है। हाल ही में व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में शीर्ष सलाहकारों के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में संकेत दिया कि अगले 10 से 15 दिनों में दुनिया को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान को समझौता करना ही होगा, वरना बहुत बुरा होगा। ईरान की ओर से अभी तक ट्रंप की शर्तों पर सहमति नहीं दी गई है। जिनेवा में हालिया वार्ता के बाद ईरान अगले 2 हफ्तों में एक नया लिखित प्रस्ताव देने की तैयारी में है। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है
गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।